चुनावी बॉन्ड का मामला उलझता ही जा रहा है। एक बार फिर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चुनावी बॉन्ड पर बीजेपी पहले ही फंसी दिख रही थी और अब इसमें एसबीआई भी फंसती दिखाई दे रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। तो क्या कहा है कांग्रेस महासचिव ने, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड मामले में विपक्ष एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर है। पहले कोर्ट की दी गई तारीख पर एसबीआई की जानकारी मुहैया न कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए लिखा, न्यू इंडिया में हाइड एंड सीक लुका छिपी का खेल, देश ढूंढ रहा है, मोदी छिपा रहे हैं। एसबीआई की प्रधानमंत्री चंदा छिपाओ योजना झूठ पर आधारित है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। ऐसा इसलिए ताकि आगामी लोकसभा चुनाव आसानी से निकल जाए। एसबीआई का बहाना ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण यानी इनकैशमेंट से संबंधित उसके डेटा को अज्ञात रखने के लिए अलग कर दिया गया है। एसबीआई के पास निश्चित रूप से देने वाले और प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों दोनों का डेटा है। वास्तव में वित्त मंत्रालय ने 2017 में कहा भी था कि खरीदार के रिकॉर्ड हमेशा बैंकिंग चैनल में उपलब्ध होते हैं और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तब और अब के बीच क्या बदलाव आया है? जैसा कि मोदी सरकार के एक रिटायर्ड वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव ने कहा, चुनाव से पहले बॉन्ड दाताओं के विवरण प्रकाशित करने से बचने के लिए एसबीआई एकदम घटिया बहाना लेकर आया है। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री भारत की जनता के सामने अपने कॉर्पोरेट चंदादाताओं का खुलासा करने से डरते हैं। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए जयराम रमेश ने कहा, वो शख्स जिसने कहा था कि कभी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब ना बताऊंगा ना दिखाऊंगा पर अड़ा हुआ है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।